हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीआईएसएफ के जो ट्रेड्समैन की भर्ती आई थी उसका फिजिकल तो हो गया है। ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और एग्जाम, ये सब जो है कब होगा और कौन से ट्रेड सबसे बेस्ट होता है, कौन से ट्रेड्स में ज़्यादा आपका ट्रेड टेस्ट मुश्किल होने वाला है, ट्रेड टेस्ट हार्ड होने वाला है, किस ट्रेड का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और मैं इसमें सबसे पहले बात करते हैं कितने ट्रेड थे। तो इसमें कुल 13 ट्रेड थे, अलग अलग 13 या 14 ट्रेड थे, जिसमें कुक था, कोबलर था, टेलर था, बार्बर, वाशरमैन था, स्वीपर था, पेंटर था, कारपेंटर था, इलेक्ट्रीशियन था, माली था, वेल्डर था, चार्ज मैकेनिक और मोटर पंप अटेंडेंट। इतने सारे मतलब टोटल 13 अलग अलग ट्रेड के लिए भर्ती आई थी, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई एक ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो मैं आपको आज मैं बात करूंगा कुक ट्रेड का जो होता है, ट्रेड टेस्ट कैसा होता है, वर्क कैसा होता है, उसमें सैलरी कितनी मिलेगी, वर्क कहाँ करने के लिए आपको भेजा जाएगा, A to Z जानकारी देने वाला हूँ। ट्रेड किसके लिए? कुक के लिए, जो खाना बनाते हैं, रसोइया खाना बनाने कुक के लिए। तो कुक का जो मेन आपको जब एंट्री करेंगे आपको, तो आपसे डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया और आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड चेक की वेरीफाई करेंगे और आपको गेट से एंट्री कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत से आपका ट्रेड्समैन का जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आप लोग का ग्रुप बनाया जाएगा, 5-10 करके ग्रुप बनाया जाएगा। उसी हिसाब से आपको एक साथ 5 आदमी को या 10 आदमी का ग्रुप रहेगा, उसी प्रकार से टेस्ट लिया जाएगा। तो कुक जो ट्रेड होता है सबसे हार्ड ट्रेड जो कहा जाता है कुक का होता है, क्योंकि कुक में जो होता है आपको खाना बनाने का काम होता है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आपको 100-200 का नफरी को खाना बना करके आपको देना होता है। तो इसका वर्क बहुत ही हार्ड होता है, चाहे ट्रेड टेस्ट हो चाहे फिर आपका जब पोस्टिंग होगा तो उस समय का ड्यूटी हो। तो इसमें हम बात करेंगे से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा या फिर क्या प्रैक्टिकल करा के देखेगा। तो आपसे देखिए, आपसे पूछ सकता है से, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ, राइस मतलब चावल आपको बनाने आता है कि नहीं। ये पूछने का तरीका कैसे होगा, जैसे आपसे पूछेगा 10 आदमी है, 10 आदमी में कितना चावल क्वांटिटी लगेगा, ये आपको मौखिक रूप से पूछ सकता है। या फिर बोलेगा से आपको रोटी बनाना है, 5 आदमी में कितना आटा लगेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। या फिर आपको बोला जाएगा ठीक है, आपको अगर प्रैक्टिकल का बात हो तो आपको बोलेगा ठीक है, आटा जो आटा होता है उसको गूंदिए, मतलब उसको आटा को रोटी बनाने के लिए तैयार कैसे करेंगे वो आपको प्रैक्टिकल करके बोलेगा। और किसी आपके दूसरे जो भाई होंगे, जो कैंडिडेट होगा आपके आपके बगल वाला जिसका, तो उनसे आपको रोटी बनवा करके देखेगा। जैसे होता है किसी से आटा गूंदवा लिया, किसी से रोटी बनवा लिया, किसी से रोटी का आकार चेक करवा लिया। ये सब चीज़ होता है ट्रेड टेस्ट में। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना ही जो होता है, थोड़ा सा भी गलती होने पर आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ट्रेड टेस्ट में आपसे राइस बनवाने के लिए बोल सकता है चावल, और रोटी बनाने के लिए, रोटी गूंदने के लिए, उसका गोल आकार बनाने के लिए। और रोटी का एक और चीज़ आपसे, जैसे कि आपको रोटी जब पकाने के लिए बोले तो उसको फूलना चाहिए, अगर नहीं फूलता है तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ उसमें देखा जाता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपको सब्जी काटने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको आलू दे दिया जाएगा और उसको बोलेगा एक बराबर बारीकी से, मतलब ऐसे बोलेगा नहीं, मतलब इसको काटिए। अगर उस आलू को आप छोटा बड़ा ऐसे तो सभी से हो ही जाता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई घर पे भी हो चाहे बाहर कहीं भी, होटल हो चाहे कहीं भी, एक बराबर तो कट ही नहीं सकता। तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो उसमें भी आपको फेल कर सकता है। जैसे भुजिया होता है आलू का एकदम पतला पतला, तो उसमें अगर एक मोटा हो गया, एक थोड़ा सा पतला हो गया, तो उसमें भी आपको बाहर कर सकता है। तो इसमें जो होता है आपको बहुत ही बारीकी से काम करना होगा ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा आलू गोभी का सब्जी कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से मसाला लगाते हैं, मसाला डालते हैं, और उसमें मसाला बहुत सारे रहेगा वहाँ पे रखा हुआ, उसमें से आपको पूछा जाएगा इसको कौन मसाला का क्या नाम है। तो ऐसे आपको जानकारी होना चाहिए, तुरंत आप बोल दो मिर्ची पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ऐसे आपको बताना होगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो भी आपको उसमें दिक्कत हो जाएगी। ये सब जानकारी आपको होना चाहिए, जो नॉर्मल है, बेसिक है, आपको जानकारी होनी चाहिए और होगी भी। ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा, जैसे दाल बहुत प्रकार की होती है, ऐसा नहीं से सिर्फ मूंग दाल आप जानते हो तो घर में जो बनता है वही बस सब, इसमें मूंग दाल है, अरहर दाल है, मसूर दाल है, ऐसे बहुत प्रकार के दाल होते हैं, राजमा होते हैं। ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा,
पता होगा, लेकिन उस समय जो होगा एक हड़बड़ी टाइप का होता है, एक जल्दीबाजी टाइप का होता है, आदमी घबरा जाता है तो ठीक से बता नहीं पाता है। तो वो आप अपने आप पर कंट्रोल रखें ताकि उस समय आप शांति से बता सकें। तो वो आपसे पूछ सकता है या फिर दाल में बोलेगा 2 आदमी का दाल बना के दिखाओ, तो आपको प्रैक्टिकल करवा के भी देख सकता है। उसके बाद क्या है, सब्जी के बारे में बता दिया, सांभर बनाना आना चाहिए। सांभर स्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, सांभर स्टिक किसको बोलते हैं, तो ये सब आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं है तो पता कर ले सांभर स्टिक क्या बोलते हैं उसको। उसके बाद जो होता है ये आपको हर एक आइटम आपको बनाने आना चाहिए और उसके बारे में जानकारी, जैसे कि आपका है मीट, अगर आप नॉन वेज हैं, अगर वेज हैं तो उससे मतलब नहीं, आपको हर एक चीज़ बनाने आना चाहिए। मीट बनाने आना चाहिए, मछली बनाने आना चाहिए, अंडा बनाने आना चाहिए, पनीर बनाने आना चाहिए, खीर भी बनाने आपको आना चाहिए। ये सब जो है आपका नॉर्मल बेसिक जानकारी है, आपको यही सब आपको वहाँ पूछेगा, अलग से कुछ नहीं पूछेगा। आदमी जो कैंडिडेट ज़्यादा फेल होते हैं, किस में फेल होते हैं, रोटी को गोल नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जो होता है कोई फेल होते हैं रोटी जो उसको तवा पे आग पे रखते हैं तो वो फूल नहीं पाता है, तो उसमें फेल होते हैं। ज़्यादातर इसी में फेल होते हैं। मसाला के नाम जो होता है उसमें कुछ कुछ फेल होते हैं, और दाल के नाम जो नहीं पता है वो उसमें फेल होते हैं। तो इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, बेसिक, ज़्यादा नहीं, बेसिक जानकारी है तो आप आराम से ट्रेड टेस्ट पास कर लेंगे और आप आराम से जॉब ले लेंगे। ये हो गया आपका ट्रेड टेस्ट, इतना आपको जानकारी है तो आप आराम से ट्रेड टेस्ट पास कर सकते हैं। अब हम इसे बात करेंगे कुक का, तो ये होगा ट्रेड टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट पर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होता है। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो आप इतना जानने से आप जब आपका एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड जारी होगा उस समय आपको एडमिट कार्ड पे भी बताया जाएगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, तो उसी प्रकार से आप डॉक्यूमेंट ले जाए। अगर उतना भी नहीं समझते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल और उसका फोटो कॉपी लेकर के जाए, खुद का आप फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और जितना भी सर्टिफिकेट लगाए हैं उसका ओरिजिनल और उसका फोटो कॉपी करके आप ले जाएं, आपका आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो होता है कुक में बहुत से सीटों की भर्ती आई थी, तो इसमें बहुत से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सीटों की संख्या था इसलिए। लेकिन इसका जो वर्क होता है, बाकी जो भी ट्रेड है सबसे ज़्यादा वर्क जो होता है एक कुक ट्रेड का होता है। तो आप फॉर्म तो अप्लाई कर दिए, नौकरी कोई ख़राब नहीं होता है, लेकिन आप अगर आपका जॉब लगता है तो जॉब में आपको बहुत ही हार्ड वर्क करनी होगी। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक कितना वर्क, कितना लोड रहता है एक कुक के ऊपर। तो आप अगर इसमें सक्षम हैं तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत कहाँ नहीं होती है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। बस ये था आपको CISF ट्रेड्समैन 1161 भर्ती जो आई थी उसमें 13 अलग अलग ट्रेडों पर भर्ती आई थी। तो ये जो ट्रेड था कुक ट्रेड के बारे में आपको बताया हूँ। इतना अगर जानकारी आपके पास है तो आप आराम से ट्रेड टेस्ट निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बात करूँ ट्रेड टेस्ट कब होगी, तो दिसंबर लास्ट तक आपका ट्रेड टेस्ट, दिसंबर लास्ट तक आपका ट्रेड टेस्ट और एग्जाम का भी आपको सूचना आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।